हेलो फ्रेंड्स, माय लवली लायर के थर्ड एपिसोड में सबसे पहले हमें नज़र आता है कि किम दोहा को होश आ गया है कि सॉली उसका चेहरा देख चुकी है। वो उससे गुस्सा होकर अपने रूम पे चला जाता है और वहाँ पे वो अपने फ्रेंड और मैनेजर डॉक चैन को बुला लेता है और उसे बताता है कि उस लड़की ने मेरा चेहरा देख लिया। वो लड़की यानी कि सॉली सोच रही है कि वो अपना चेहरा छुपाता हुआ क्यों फिरता है, आखिर ऐसा क्या राज है जो मुझे पता नहीं है। और फिर वो उसके बारे में सर्च करती है, लेकिन किम दोहा नाम से कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं मिलती। फिर डॉक चैन उसे बोलता है कि वो तुम्हारी असलियत नहीं जानती है ना। वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। वो सोचती है कि मैंने बहुत सारे लोगों से उधार ले रखा है और बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं पैसों के लिए। और ये सोच के वो थोड़ा चैन की सांस लेता है। फिर हमें सॉल ही नज़र आती है। वो सोचती है कि शायद डॉक चैन उसका फ्रेंड होगा, उसका मैनेजर होगा। और वो सोचती है कि क्या सच में किम दोहा को मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन हम बस में कैसे मिले थे और हमने क्या बातें की थी। वो अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पे उसका ध्यान किम दोहा के अंदर ही लगा हुआ होता है। फिर हमें किम दोहा नजर आता है जो कि अपने रूम से बाहर निकलता है और बाहर पड़ी खाने की ट्रे को अंदर ले लेता है। फिर हमें सॉल्ही नज़र आती है जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाना खा रही है। तभी वो दोनों शॉपकीपर्स वहाँ पे आते हैं और वो सॉली को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सॉली को पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और वो झूठ पकड़ लेती है और उसे उन दोनों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो फटाफट से उन्हें मना करके वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर हमें एक पुलिस ऑफिसर नज़र आता है जिसका कि अभी सियोल के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है और उसका नाम है ली कॉन्ग मिन। वो अपने नए स्टेशन में जाके सबको हेलो बोलता है और वो सबके लिए वेलकमिंग गिफ्ट लेके आया है जिससे कि सारे लोग उससे खुश हो जाते हैं और वो उससे अपनी जान पहचान करने लगते हैं। और फिर हमें सॉल्ही नज़र आती है जो कि सोच रही है कि ये किम दो आखिर कहाँ चला गया, ये बहुत दिन से नज़र नहीं आ रहा। और किम दो अपने रूम के अंदर बैठा होता है। फिर वो मार्केट जाता है और उसके बाद में वो एक जगह पे जाता है जहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। वहाँ पे मीडिया भी होती है और वो सोचता है कि वो सारे लोग उसके लिए आए हैं और वो भागने लगता है। उसे ये समझ में नहीं आता कि वो मीडिया वाले उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। वो टैक्सी लेके वहाँ से भाग जाता है और उसकी टैक्सी वहाँ पे रुकती है जहाँ सॉली ऑलरेडी खड़ी हुई होती है। वो उसे देख के डर जाता है, पर सॉली उससे पूछती है कि तुम्हें इतना भी नहीं डरना चाहिए लोगों से, क्योंकि तुम हर जगह मास्क लगाकर घूमते रहते हो। और तभी एक अजीब सा दिखने वाला बंदा सॉली के पास आने लगता है और किम दोहा उसके बीच में आके उसे रोकने लगता है। वो बंदा बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक फ़ोन मिलेगा, मुझे कॉल करना है। सॉली को पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है और वो उसे अपना फ़ोन निकाल के दे देती है। फिर वो बंदा उसे बोलता है कि मैं अपना वॉलेट घर पे भूल गया हूँ, क्या मुझे कुछ पैसे मिलेंगे? सॉली को पता चलता है कि ये सच बोल रहा है और वो उसे कुछ पैसे निकाल के दे देती है। उसके पास पैसे नहीं होते तो वो किम दोहा से लेके उन पैसों को उसे दे देती है और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। फिर वो किम दोहा से बोलती है कि मुझे पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है। किम दोहा अपने रूम पे जाके फटाफट से फ्रेश होके सो जाता है। फिर हमें सायन नजर आती है जो कि एक सॉन्ग परफॉर्म कर रही है और वो स्लिप होके नीचे गिर जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तब उसे किम दोहा का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम कैसी हो। डॉक्चन समझ जाता है कि सायन ने गिरने का नाटक किया था ताकि किम दोहा उससे कॉल करे और वो उससे बातें कर सके। फिर हमें बाहर सायन के फैंस नजर आते हैं जो कि सायन के लिए वरीड हैं और उसकी एक झलक देखना चाहते हैं। उसमें सॉली का ड्राइवर भी है। वो कुछ खाने के लिए जाता है पर वहाँ पे उसे अचानक सायन भी नजर आती है और वो भी कुछ खा रही होती है। वो उसे देख के शॉक्ड हो जाता है और वो उसे बोलती है कि चुप रहो, कोई सुन लेगा। और गिफ्ट में वो उसे अपना एक एग दे देती है जो कि वो खाने वाली होती है। सॉली की मदर नजर आती है जो कि सॉली को अपनी सेल्फी लेके भेजती है और लिखती है कि देखो मैं दर दर भटक रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। सॉली उन्हें कॉल करती है और बोलती है कि मैं आपके झांसे में नहीं आने वाली, और वो कॉल फटाफट रख देती है। फिर हमें डॉक्चन नजर आता है और उसके ऑफिस में उसका भाई उसके पास आके बोलता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो डॉक्चन बोलता है कि तुमने ऑलरेडी कंपनी के बहुत सारे पैसे उड़ा दिए हैं और मैं तुम्हें और पैसे नहीं देने वाला। तभी डॉक्चन को एक कॉल आता है और उसका भाई उसकी कार की चाबी लेके वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी कार में जाके किम दोहा का एड्रेस पता कर लेता है। और जब किम दोहा अपने नए गाने की टून बना रहा होता है तभी उसके घर के बाहर नॉक होता है। वो घर के बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे सॉल्ही की मॉम होती है और वो गलती से उसका दरवाज़ा नॉक कर रही होती है।
तभी वहाँ पे सॉल्ही भी आ जाती है और वो उसके सामने ड्रामा करने लगती है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, कोई अपनी मॉम को ऐसे कैसे रख सकता है। और जब सॉल्ही की मॉम वहाँ से जाने का ड्रामा करती है तो सॉल्ही परेशान हो जाती है और वो उन्हें एक पैकेट के अंदर कुछ पैसे दे देती है, जिसे देख के उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से भागती हुई चली जाती है। सॉल्ही अपनी बालकनी में आके खड़ी हो जाती है और उसे याद आता है कि जब वो छोटी सी थी तो वो वहीं पे खड़े होके अपनी मॉम का वेट करती थी और उस टाइम भी उसकी मॉम लोगों से फ्रॉड करती थी। और एक लेडी उसके पास आई थी और उससे कहा कि तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो वो उसे अपने घर पे ले गई, जहाँ पे उस लेडी का मन ललचा गया और वो उसकी मॉम के सारे बैंक अकाउंट्स की डायरी साथ में लेके चली गई। और सॉल्ही उसे रोकने लगी, लेकिन वो लेडी वहाँ से भाग गई और उसकी मॉम के सारे पैसे चले गए। किम दोहा भी अपनी बालकनी में आता है और उसे सॉल्ही वहाँ पे खड़ी मिलती है, जो कि बहुत सैड नज़र आती है। सॉल्ही उससे बोलती है कि मेरी मॉम मुझे कुछ पसंद नहीं करती। तो किम दोहा कहता है कि प्रॉब्लम सारी फैमिलीज़ में होती है और मेरी मॉम भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। और अगले दिन वो दोनों लिफ्ट के अंदर आपस में टकराते हैं और दोनों अपने काम पे जा रहे हैं। तब सॉल्ही उससे बोलती है कि ये लो तुम्हारे पैसे जो उस दिन तुमने मुझे दिए थे, उस बंदे को देने के लिए उस बंदे ने मुझे सारे पैसे वापस दे दिए हैं, वो भी इंटरेस्ट के साथ में। फिर हमें सायन नजर आती है जो कि डॉक्चन के भाई की बर्गर शॉप का प्रमोशन कर रही है और बदले में उसका भाई उसे किम दोहा के घर का एड्रेस दे देता है, जो कि उसने डॉक्चन की कार से चुराया था। और वहीं सॉल्ही को फिर से एक लेडी क्लाइंट ने हायर किया है अपनी बॉयफ्रेंड की सच्चाई जानने के लिए और वो बोलती है कि मैं एक बार बीप बजाऊंगी तो मतलब वो झूठ बोल रहा है और वो बार बार झूठ बोलता ही जाता है। और वहीं पे सॉल्ही को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। उसका एक्स बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि वो पुलिस वाला ली कांग मिन है। उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उससे जल्दी ही शादी करेगा और सॉल्ही को पता चल गया था कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि उसके दिल में सच में प्यार था और वो बहुत खुश हो गई थी। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे उस लेडी का बॉयफ्रेंड कुछ काम से दूर जाता है और सॉल्ही उससे बोलती है कि अगर तुम इससे शादी करोगी तो ये तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। और वो लेडी रोने लगती है और बोलती है कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और इसके बिना मैं नहीं रह सकती। तभी वो बॉयफ्रेंड वापस आता है और उस लेडी को प्रपोज कर देता है और सॉल्ही को ऐसा लगता है कि पहली बार उसकी प्रेडिक्शन गलत हो गई है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, से बाहर निकल के आ जाती है और उसे अपनी पास्ट के बारे में याद आने लगता है कि जब उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पूछा था कि हम शादी कब कर रहे हैं तो उसने शादी से मना कर दिया था और सॉल्ही का दिल टूट गया था और उसने उसी टाइम कह दिया था कि मैं अब ब्रेकअप करना चाहती हूँ और वो ब्रेकअप करके उससे दूर चली गई थी। चलते चलते उस बार के पास पहुंच जाती है जहाँ पे किम दोहा हर शाम को पियानो बजाता है। वो उस बार के अंदर जाती है और वहाँ की फेमस ड्रिंक पीने लगती है और उसे किम दोहा की टून बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और वो नाचने गाने लगती है। तभी हमें वो बंदा नज़र आता है जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जो सॉल्ही की कजिन का बॉयफ्रेंड था और जिसे सॉल्ही ने झूठा बताया था। वो सॉल्ही से बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी एंगेजमेंट टूट गई थी और वो उसका हाथ पकड़ के उसे परेशान करने लगता है। तब किम दोहा बीच में आ जाता है और सॉल्ही को वहाँ से बचा के अपना हाथ पकड़ के उस बार से दूर ले जाता है। और उधर सायन किम दोहा का घर ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे घर नजर नहीं आता और किम दोहा सॉल्ही को अपनी कार में बिठा के लेके आने लगता है। सॉल्ही ने बहुत ज्यादा बियर पी ली है और वो नशे में है। तभी उसे किम दोहा का चेहरा नजर आता है और वो बोलती है आज तुमने मास्क नहीं लगाया, आज बिना मास्क के कैसे घूम रहे हो। किम दोहा फटाफट अपना मास्क उठाता है और अपने चेहरे पे पहन लेता है और सॉली को घर ले जाने लगता है। तो वो बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ सॉली उससे बोलती है कि प्लीज़ मेरे पास बैठ जाओ। तो वो उसके पास बैठ जाता है। फिर वो बोलती है कि चलो मेरे साथ खाना खा लो। तो वो बोलता है कि मैं कभी बाहर खाना नहीं खाता। तो वो उसे अपने पास बिठाती है और बोलती है कि यहाँ पे
कोई नहीं है तुम्हें देखने वाला। फिर वो फटाफट मास्क उतारता है और उसके साथ में खाना खाने लगता है और उसे सच में वहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। फिर वो दोनों कार में बैठ के घर जाने लगते हैं और वहाँ पे दो रिपोर्टर्स अपने कैमरे लेके वेट कर रहे होते हैं। वो लोग ओनरशिप लिस्ट में चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक फ्लैट किम दोहा के मैनेजर डॉक चैन के नाम से। वो जान जाते हैं कि किम दोहा वहीं पर रह रहा होगा। तभी सॉली उनके सामने आ जाती है और वो देख लेती है कि वो दोनों रिपोर्टर्स हैं और किम दोहा ने अपना मास्क भी नहीं लगाया हुआ। वो फटाफट किम दोहा के सामने जाके भागने लगती है और रिपोर्टर्स से उसे बचाने लगती है और उसके सामने आके कूदने लगती है।